अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। प्यारे नाज़रीन किराम, मेरी आज की वीडियो 2026 में नशर किए जाने वाले तुर्की के दो नए तारीखी ड्रामे, जिनमें से एक का नाम आशिक व तहत और दूसरे का नाम निज़ामुल मुल्क है। तो इन दोनों ड्रामा सीरीज के बारे में जो खबरें हम तक पहुंची हैं वो आज की वीडियो में आपको सामने पेश की जाएंगी। कौन कौन से नए अदाकार आशिक व तहत सीरीज में शामिल हुए हैं, या तुर्की की नई सीरीज अल्तनचाक निज़ामुल मुल्क में कौन से नए अदाकार शामिल हुए हैं, कौन सी नई तब्दीलियां की गई हैं, इस बारे में तफसील से बात होगी। इसके अलावा कुल्लुश उस्मान ड्रामा सीरीज का आपका प्यारा गोकतूक काफी लंबे अरसे के बाद आपको कौन से नए तारीखी ड्रामा सीरीज में देखने को मिलेगा और कौन से तारीखी किरदार में वो आपको देखने को मिलेगा, इस बारे में बात होगी। और मैं मुझदार की नई सीरीज आशिक व तहत के बारे में भी जो खबरें हम तक पहुंची हैं, जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हम तक पहुंची हैं, वो भी आज की वीडियो में आपके सामने पेश की जाएंगी। तो नाज़रीन किराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली और बड़ी खबर तो ये है कि जैसा कि अल्तनचाक निज़ामुल मुल्क सीरीज में जानदार ली वाले अदाकार यानी सलीम बैरख्तर का इंतखाब कर लिया गया था और उसे निज़ामुल मुल्क का रोल दिया गया था। तो नाज़रीन किराम, ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक उस अदाकार ने नई सीरीज में काम करने से इनकार कर दिया है और अब DSS मीडिया के तैयार करदा इस ड्रामा सीरीज में सल्तनत सेल्जुकिया के अजीम वजीर और सियासतनामा के मुसन्निफ निज़ामुल मुल्क का किरदार तुर्की में और पूरी दुनिया में अपनी जानदार अदाकारी से मुद्दों के दिल जीतने वाले कामयाब अदाकार मार्त तोराक निभाएंगे, जो कुल्लुश उस्मान ड्रामा सीरीज में भी काम कर चुके हैं। कुल्लुश उस्मान के सीजन 2 में इन्हें पैतरो का रोल दिया गया था और उन्होंने बहुत ज्यादा पायदार किस्म की अदाकारी की, तो अब इस अदाकार को नई सीरीज में निज़ामुल मुल्क का रोल दिया गया है। इसके अलावा सुल्तान मलिक शाह के रोल में आपको तुर्की का ये मशहूर अदाकार नजर आएगा और अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीरीज की कास्ट में कुछ मजीद अदाकार भी शामिल हो चुके हैं। इस सीरीज के अहम किरदारों में एक तो सुल्तान मलिक शाह होंगे, दूसरा हाजी निज़ामुल मुल्क होंगे, तीसरा मलिक तीकेश यानी सुल्तान के जो भाई थे वो होंगे। इसके अलावा हसन सब्बा इसमें बहुत ज्यादा अहम किरदार होगा। और औरतों की अगर बात करें तो सुफैया खतून और जुबैदा खतून इस सीरीज के अहम किरदारों में से होंगी। तो अब बात करते हैं कि हसन सब्बा का रोल किसको दिया गया है, सुफैया खतून का रोल किसको दिया गया है, जुबैदा खतून का रोल किसको दिया गया है और मलिक तीकेश यानी सुल्तान के भाई का रोल किसको दिया गया है। तो कल रात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के मशहूर अदाकार बोलेंट चोलाक, जो काफी तजुर्बाकार अदाकार हैं, तो इस अदाकार को नई सीरीज में हशाशीन के सरबराह हसन सब्बा के तौर पर रख लिया गया है और ये अदाकार आपको इस नई सीरीज में एक जबरदस्त विलन के तौर पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा तुर्की की मशहूर अदाकारा जो अल्परसलान ड्रामा सीरीज में एक बाज़ंतीनी शहजादी और सुल्तान अल्परसलान के भाई सुलेमान की बीवी का किरदार अदा कर चुकी है, तो इस अदाकारा को नई सीरीज के लिए कास्ट कर लिया गया है और ये अदाकारा नई सीरीज में आपको जुबैदा खतून के तौर पर देखने को मिलेगी, जो कि सुल्तान मलिक शाह की बीवी होगी। इससे पहले ड्रामा सीरीज में स्क्रीन पर नजर आने वाली ये अदाकारा सुल्तान मलिक शाह की बीवी जुबैदा खतून का बहुत ही शानदार और जानदार किरदार अदा कर चुकी है। इसके अलावा महमूदा के नो प्रोजेक्ट में अपनी अदाकारी का सिक्का चलाने वाली तुर्की की जबरदस्त अदाकारा डेनिस बारोद, जो दास्तान ड्रामा सीरीज में अल्पागो खान की बीवी का किरदार अदा कर चुकी है और कुल्लुश उस्मान ड्रामा सीरीज में ये अदाकारा इस्मिहान सुल्तान का बहुत ही ज्यादा शानदार और जानदार किरदार अदा कर चुकी है। तो नाज़रीन किराम, इस अदाकारा को भी नई सीरीज के लिए कास्ट कर लिया गया है और ये अदाकारा इस नई सीरीज में सफिया या सुफैया खतून का किरदार अदा करेंगे और यकीनन ये भी सुल्तान मलिक शाह की बीवी होंगे। वैसे तो तुर्कान खतून का नाम मिलता है सुल्तान मलिक शाह की बीवियों में। सुल्तान मलिक शाह की बीवियों में एक जुबैदा खतून थी तो दूसरी तुर्कान खतून थी, मतलब कि कुछ तारीखी रिवायत में सफिया या सुफैया खतून का नाम भी मिलता है, जो कि सुल्तान मलिक शाह की बीवी थी। अब आते हैं हम सुल्तान मलिक शाह के भाई मलिक तीकेश के किरदार की तरफ और आपको ये भी बताते हैं कि आपका प्यारा कुल्लुश उस्मान सीरीज का गोकतूक कौन से नए किरदार के साथ वापस आ रहा है। तो नाज़रीन किराम, कल तुर्की एनालिस्ट बरसन अल्तताश की रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की का मशहूर अदाकार बार्क चैलेक यानी कुल्लुश उस्मान सीरीज का कोंगार गोकतूक अल्प एक मरतबा फिर एक नई तारीखी सीरीज का हिस्सा बन चुका है और अब ये अदाकार आपको तुर्की की इस नई सीरीज अल्तनचाक निज़ामुल मुल्क ड्रामा सीरीज में सुल्तान मलिक शाह के भाई मलिक तीकेश के तौर पर देखने को मिलेगा और नई सीरीज में सुल्तान मलिक शाह और मलिक तीकेश दोनों को जवान दिखाया जाएगा, मतलब कि इनके बुढ़ापे का दौर नहीं बल्कि इनकी जवानी का दौर हमें देखने को मिलेगा। और ऐसी बात भी नहीं है कि ये मलिक शाह की मुखालफत या उससे गद्दारी करता हुआ नजर आएगा, थोड़े बहुत इख्तलाफात होंगे, लेकिन जिस तरह यूनिक ड्रामा सीरीज में इसे एक गद्दार के तौर पर पेश किया गया, तो नाज़रीन किराम आप क्योंकि इनकी जवानी का दौर दिखाया जाएगा, इसीलिए मलिक तीकेश सुल्तान मलिक शाह का वफादार होगा
और इन दोनों भाइयों को मैदान जंग में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए दिखाया जाएगा। इसके अलावा इस सीरीज के मुतालिक और रिपोर्ट्स ये हैं कि इस सीरीज की टोटल 16 के साथ होंगी। जी हाँ, ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ 16 एपिसोड पर मुश्तमिल होगी। अगर बात करें इस सीरीज के डायरेक्टर और राइटर्स की, तो इस सीरीज के डायरेक्टर अमीर खलीलजादे हैं, जबकि इसकी कहानी और स्क्रिप्ट ईसा यल्दिज ने लिखी है। इसके अलावा इस सीरीज की रिहर्सल मीटिंग शुरू हो चुकी है और जुमा के दिन से इस सीरीज की बाकायदा शूटिंग का आगाज भी हो जाएगा। बहरहाल अब आइए चलते हैं मुज़दाक की नई सीरीज आशिक़ वताहत के बारे में बात करते हैं। इस सीरीज के मुताल्लिक़ जितनी भी खबरें हमें मिली हैं वो सारी आपके सामने पेश की जाएंगी। और हाँ, इस सीरीज के मुताल्लिक़ जितनी भी पहले खबरें मैं अपने पिछली वीडियोस में पेश कर चुका हूँ वो आपके सामने इस वीडियो में नहीं पेश की जाएंगी। अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो ये सारी वीडियोस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के नए तारीखी ड्रामे आशिक़ वताहत के लिए एक और बड़ी अदाकारा का नाम सामने आया है। तुर्की की मशहूर और सीनियर अदाकारा जैदा दुआनजी नई सीरीज में सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद की मां उम्हान खातून का किरदार अदा करेगी और इसे नई सीरीज में कास्ट कर लिया गया है। ये सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद की मां होगी और सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद के रोल के लिए आप लोग जानते हैं कि अकन एकनोजो का इंतखाब कर दिया गया है, जो तुर्की का बहुत ही ज्यादा फेमस और मशहूर अदाकार है। इसके अलावा सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद की जिंदगी में एक बहुत ही अहम औरत जिसका नाम मलिका खातून है। तुर्क जर्नलिस्ट बरसला मुमताज की रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तान अलाउद्दीन के चचा तुगरुल शाह की बेटी यानी मलिका खातून के अहम किरदार के लिए तुर्की की मशहूर अदाकारा सिमाए बारलास से बातचीत जारी है। उन्होंने हाल ही में नेटफ्लिक्स की एक सीरीज इस्तांबुल हाथरसी में काम किया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये डिटेल्स वायरल हो जाएगी और स्क्रीन पर नजर आने वाली तुर्की की इस मशहूर अदाकारा को नई सीरीज में सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद के चचा तुगरुल शाह की बेटी यानी मलिका खातून के तौर पर कास्ट कर लिया जाएगा। ये खबर आज से करीबन 3 दिन पहले तुर्क जर्नलिस्ट बरसला मुमताज ने ब्रेक की थी और नाज़रीन किराम, जो उसके बाद उसने खबर शेयर की है वो ये की है कि इस अदाकारा को नई सीरीज के लिए यकीनन कास्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि बुज़दाक और इसके दरमियान मुज़ाकरात आखिरी लम्हात में हैं और इस अदाकारा को नई सीरीज में मलिका खातून का किरदार दिया जाएगा। अब थोड़ी सी हम ये भी बात कर लेते हैं कि मलिका खातून का किरदार ड्रामा सीरीज में हमें किस तरह दिखाया जाएगा। तो नाज़रीन किराम, सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद के वालिद का नाम सुल्तान गियासुद्दीन के खुसरो अव्वल था। गियासुद्दीन के खुसरो और तुगरुल शाह आपस में सगे भाई थे और इस लिहाज से तुगरुल शाह की बेटी मलिका खातून सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद की चचाजाद बहन बन जाती है। और नाज़रीन किराम, सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद के सुल्तान बनने से पहले जब उनके भाई उज़ुद्दीन तख्त पर बैठे तो अलाउद्दीन ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। उस वक्त मलिका खातून के वालिद तुगरुल शाह जो अर्ज़ रूम के गवर्नर थे, उन्होंने अलाउद्दीन केकोबाद का साथ दिया, लेकिन बाद में जब अलाउद्दीन केकोबाद जंग हार गए तो उन्हें कैद कर दिया गया। जब अलाउद्दीन केकोबाद 1220 में सल्जूक सल्तनत के बाकायदा सुल्तान बने तो सुल्तान ने अपने चचा तुगरुल शाह को अर्ज़ रूम का खुद मुख्तियार हुक्मरान करार दिया और कहा जाता है कि तुगरुल शाह की बेटी और सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद की शादी हुई और कुछ तारीखी रिवायत के मुताबिक ये शादी एक सियासी शादी थी, लेकिन क्योंकि ड्रामा सीरीज मुज़दाक की है इसीलिए हो सकता है कि वो इनके दरमियान लव स्टोरी दिखाए। बहरहाल इसके अलावा तुर्क जर्नलिस्ट बरसला मुमताज की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीरीज में बहुत अहम किरदार शहजादी दस्तीना को होगा और इसके मुताल्लिक जो न्यूज़ बरसला मुमताज ने ब्रेक की है वो दर्ज झैल है। तुर्क जर्नलिस्ट बरसला मुमताज का कहना है कि ड्रामे में एक और अहम किरदार एक गैर मुल्की शहजादी दस्तीना का है। इस किरदार के लिए पहले तुर्की की बड़ी अदाकाराओं जैसे पेनर दिनेस, सेरिनाई, सेरिकाया, नस्लिहान अतागुल और लैला तांडर से रब्ता किया गया, लेकिन अब अंदर की खबर ये है कि मेकर्स का मानना है कि ये किरदार किसी सच्ची गैर मुल्की अदाकारा को दिया जाए। मतलब कि क्योंकि तारीख के मुताबिक ये शहजादी दस्तीना एक गैर मुल्की शहजादी थी, इसीलिए अदाकारा भी किसी और मुल्क से ली जाए ताकि ये किरदार उस पर ज्यादा सूटेबल रहे। इसीलिए नाज़रीन किराम, कहा जा रहा है कि वो किसी गैर मुल्की चेहरे की तलाश में हैं और प्रिंसेस दस्तीना के लिए तुर्की की नहीं बल्कि किसी और मुल्क की अदाकारा का इंतखाब किया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन किराम, जब भी इसके मुताल्लिक़ कोई रिपोर्ट आएगी तो आपको इंशाअल्लाह लाजमी बता दिया जाएगा। और हाँ, जैसा कि कल रात की रिपोर्ट्स के मुताबिक गोकतुर्क एक और तारीखी सीरीज में आ रहा है। तो नाज़रीन किराम, यह सीरीज सिर्फ 16 किस्तों पर मुश्तमिल है। इस सीरीज की शूटिंग अक्टूबर से पहले खत्म हो जाएगी, तो बुज़दाक को चाहिए कि इस अदाकार को भी नई सीरीज के लिए कास्ट कर ले, क्योंकि कुलुस्मान सीरीज के फैंस इसको बहुत ज्यादा चाहते हैं। तो अगर बुज़दाक चाहे तो इस अदाकार को भी इजीली अपनी नई सीरीज में कास्ट कर सकता है और उस टाइम मतलब कि जब बुज़दाक की नई सीरीज की शूटिंग शुरू होगी तो उस टाइम ये अदाकार इस सीरीज की शूटिंग से फारिग हो चुका होगा।
बहरहाल आपकी इस बारे में क्या राय है, आप गोकतोक को आशिक व ताहत सीरीज में देखना चाहते हैं या नहीं, ये भी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए